हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी तक हमने रोज़ कर लिया है, ग्लैडियोलस कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक है, लॉन मैनेजमेंट हो गया है, फ्लावर अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद इंडोर प्लांट्स हमने कर लिया है, बोनजाई हमने कर लिया है, ठीक है। श्रब हमने कर लिया है, क्लाइंबर हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में है, आप यूट्यूब में देख लेना। ऑलरेडी मैंने इसके लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं, ठीक है। अब आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्किड्स के साथ, और इसके बाद में ट्रीज़ का करवाऊंगी आपको, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, क्लाइंबर्स और ट्री करने से पहले श्रब का लेक्चर ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो देखो यार, हाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों का इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए, ठीक है। इससे ना मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद मेरे में इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि मैं बोल पाऊँ, ठीक है। फिर सडनली नोटिफिकेशन आती है, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में, ठीक है। उसको देख के ना एक अंदर से एक एनर्जी आती है, फिर उसी टाइम में अपना टैबलेट उठाती हूँ और फिर से आप लोगों के लिए उठ के लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि दिल से ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आती है, ठीक है। और मेरा मन करता है कि आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो मैं पूरा कंप्लीट करूँ ये सिलेबस, तो मेरे को वीडियो बनानी ही है, ठीक है। तो इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद, जो भी मैं कर पा रही हूँ आप सबका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। और एक बात हमेशा बताती हूँ, बार बार बताती हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, जो ये दावे करेंगे कि इसको पढ़ो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। बट मैं देखो यार, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगी ना कि भाई आपको खुश करने के लिए कोई भी टीचर हो, ठीक है, कोई भी चैनल हो, आपकी सिलेक्शन तब तक नहीं करवा सकता जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी ना करो, ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी ही है जो आपको सिलेक्शन करवाएगी, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि अगर आप कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, महंगे महंगे मटेरियल खरीद रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब आप कंसेप्ट को समझो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। ई कोर्सेज फॉलो करे हैं मैंने, जो रोज़ ग्लैडियोलस वगैरह फ्री में अवेलेबल है हर जगह, ड्राइव में ऑलरेडी मैंने अपलोड करे हैं। तो इसके लिए आपको कोई पेड मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप इंस्टेंट हो गया, ग्लॉस्टस हो गया, असेंस हो गया, देशराज सर की बुक है, रंधावा की बुक है, सारे मटेरियल ड्राइव में ऑलरेडी है, ठीक है। जो चीज़ आप खुद से पढ़ सकते हो उसके लिए आप इतना इन्वेस्ट मत करो चीज़ें, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि भाई कोई पोर्शन आपका बहुत वीक है, उसके लिए आप देख लो अपने हिसाब से। बाकी ये लेक्चर पढ़ने के बाद अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो रही है, ठीक है, उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो रोज़ हो गया, ग्लैडियोलस हो गया, अब शुरू करते हैं हम ऑर्किड्स से, ठीक है। तो देखो ऑर्किड्स, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर 28, 38, 42, 44, 52, इतने सारे क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। अब रोज़ पहले पढ़ा था, ग्लैडियोलस हमने पढ़ा था, इसमें डिप्लॉइड थे, ठीक है, टेट्राप्लॉइड थे। ग्लैडियोलस में डिप्लॉइड थे, टेट्राप्लॉइड थे, दोनों को क्रॉस करके ट्रिप्लॉइड बन रहे थे। मॉडर्न डे रोजेस ट्रिप्लॉइड थे। तो इस तरह से कंपेयर करो, जब ये क्रॉप कर रहे हो तो पिछली दो क्रॉप भी देखो, इससे आपका क्या होगा, जो क्रॉप हो गई है ना उनका भी रिवीजन साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर 40 है उसकी डोमिनेंस है, ठीक है। ऑर्किड जितने होते हैं ना, जो मोस्टली ऑर्किड होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर 40 होता है, बट ये क्रोमोसोम नंबर भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। फैमिली ऑर्किडेसी है, जो ये ऑर्किडेसी फैमिली है वो लार्ज फैमिली है मोनोकॉट की, ठीक है, और लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म के जो फ्रूट होते हैं ना, उनके जो सीड होते हैं वो नगन होते हैं, मतलब बाहर से दिखते हैं हमें, ठीक है, जैसे कोन हो गए, पाइन हो गए, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो ढके होते हैं फ्रूट के अंदर, वो दिखते नहीं है। जब हम फ्रूट को खाएंगे उसके बाद अंदर सीड होंगे, जैसे एप्पल हो गया, जितने भी है एंजियोस्पर्म, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म मैंने बता दिया है, इसके जो सीड होते हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है, ये ढके हुए नहीं होते हैं फ्रूट की कवरिंग से, ये नगन होते हैं, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट जेनरा जो ऑर्किड का है, अब ऑर्किड ना कोई ऐसा नहीं है, जैसे हमने रोज का पढ़ा था, रोजा
जेनरा था, ठीक है। ग्लैडियोलस का जेनरा पढ़ा था हमने, बट ऑर्किड में एक जेनरा हो तब भी तो बताएं, है ना। इसमें 800 के करीब जेनरा है, ठीक है, 2500 के करीब स्पीशीज है, ठीक है। अब 800 जो जेनरा है ना, डिफरेंट डिफरेंट जेनरा, उनमें जो सबसे लार्जेस्ट जेनरा है वो है बल्बोफाइलम, ठीक है। बल्बोफाइलम में सबसे ज़्यादा स्पीशीज है, ठीक है। तो देख लो आप, ऑर्किडेसी फैमिली में 800 जेनरा है, 2500 स्पीशीज है, 80,000 हाइब्रिड है, ठीक है। यहाँ पे जो 2500 स्पीशीज है उसमें से 1300 स्पीशीज तो इंडिया में ही है। तो देख लो ऑर्किड का कितना बढ़िया है, इंडिया में 1300 स्पीशीज अकेले इंडिया में ही है। उसमें भी इंडिया में कहाँ कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्किड की स्पीशीज़ है, 800 के करीब स्पीशीज़, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है, जो पेनिसुलर रीजन का जो इंडिया है, वहाँ पे जो घाट एरिया है, माउंटेनस एरिया है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो जो ये वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे भी ऑर्किड्स है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, हिमालयाज पता है ना, नॉर्थ में हिमालयाज, वहाँ पे 200 स्पीशीज़ है, ठीक है। उसके बाद कुछ और 100 के करीब स्पीशीज केरला वगैरह में है, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मैप थोड़ा बड़ा खतरनाक सा बना दिया है मैंने। तो इधर को हिमालय है, यहाँ पे ऑर्किड्स है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ ऑर्किड्स है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट है, यहाँ ऑर्किड्स है, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर लिखा है ना, तो कश्मीर कहाँ है, इधर ही तो है, हिमालयन रीजन में, ठीक है। और केरला है, इधर को ऑर्किड्स है, तो ठीक है। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इंडिया में ऑर्किड्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्किड्स की स्पीशीज़ है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। उसके बाद ऑर्किड्स का जो सबसे लार्जेस्ट जेनेरा किस में है, वो है बल्बोफाइलम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीशीज बल्बोफाइलम में है। और जो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट जेनेरा है वो है डेंड्रोबियम, ठीक है। टोटल स्पीशीज कितनी है, 2500 स्पीशीज है, ठीक है। उसके बाद है यूजेस, क्या है, मोस्ट एक्सोटिक एंड फैसिनेटिंग फ्लावर है, बड़ा अट्रैक्टिव है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल वैल्यू है, कट फ्लावर की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, ना कि लूज फ्लावर की तरह। जो ग्लैडियोलस था वो भी कट फ्लावर ही था, ठीक है। जो रोज़ है वो दोनों कट और लूज दोनों की तरह करते थे। लूज फ्लावर को हार्वेस्ट हम कब करते हैं, जब फुली ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेकुलियर न्यूट्रिशनल हैबिट। ये क्यों बोला है पेकुलियर, क्या है न्यूट्रिशनल हैबिट इसमें, देखो सबसे पहले तो जो है, जो ऑर्किड होते हैं ना, उनका ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है माइकोराइजियल फंगस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस के साथ, ठीक है। फंगस क्या करती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ऑर्किड्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो एपिफिटिक एडेप्टेशन होती है, जैसे कुछ एपिफिटिक ऑर्किड्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं रूट में, जैसे कि वो वेलेमन एक टर्म आती है, ठीक है। वेलेमन होता है, ये पता कैसे होता है, जैसे स्पॉन्ज होती है ना, स्पॉन्ज जब इंक गिर जाती है तब हम स्पॉन्ज इस पे लगाते हैं तो सारी इंक इस पे ऑब्जॉर्व हो जाएगी ना स्पॉन्ज में, वैसे ये वेलेमन होता है, स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। और फिर न्यूट्रिशन जाता है हमारे एपिफिटिक ऑर्किड्स को, ठीक है। तो जो एपिफिटिक ऑर्किड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। एपिफिटिक का मतलब है जो दूसरे पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको हार्मफुल नहीं होगा ये, ठीक है। एक होता है पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है, दूसरे पे ग्रो कर रहे हैं और उसी को ही खा रहे हैं, मतलब जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर रहे हैं, ठीक है। बट एपिफिटिक अच्छे होते हैं, ठीक है, ये उससे हेल्प ले लेते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं प्लांट से, फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, बट वो कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है एपिफिटिक और पैरासाइट में, ठीक है। तो जो ऑर्किड है वो एपिफिटिक होते हैं, ठीक है। उनकी जो रूट होती है वो कवर होती है, एक स्पॉन्जी, एक एपिडर्मिस लेयर होती है स्पॉन्जी, ठीक है, उसको वेलेमन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, पानी न्यूट्रिशन वगैरह को उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ऑर्किड में पेकुलियर न्यूट्रिशनल हैबिट होता है इसका, ठीक है। उसके बाद वही है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन वही है, इंडिया भी है बहुत सारे ऑर्किड का ओरिजिन, ठीक है। कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है अमेजोन के, ठीक है। फिर है जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल एरिया है, इंडिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऑर्किड का ओरिजिन है, उसको याद रखो PDC, पी से फेफियोपेडिलम, डेंड्रोबियम और सिम्बीडियम, ठीक है। फेफियोपेडिलम को लेडी स्लीपर ऑर्किड भी बोलते हैं। इसको देखेंगे ना ऐसा लगेगा जैसे चप्पल है, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी बाद में, ठीक है।
वो हो गया। फिर बोला है जो इंडिया में ऑर्किड है वो माउंटेन में ग्रो करते हैं, हिली एरिया में, ठीक है। तो जितना मैंने बताया था ये भी हिली एरिया है, कश्मीर वेस्टर्न घाट भी हिली एरिया है, ठीक है, केरला में हिली एरिया में, ठीक है। उसके बाद है इसकी बॉटनी और मार्फोलॉजी, कैसा दिखता है ये अच्छे से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो लार्जेस्ट फैमिली है ये मोनोकॉट की और एंजियोस्पर्म की, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्किडेसी है लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म की, ठीक है। 80,000 से ज़्यादा हाइब्रिड है, 2500 के करीब स्पीशीज है, 800 के करीब जेनेरा है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्किड का फ्लावर है वो परफेक्ट है, मतलब जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर टर्मिनल है, टॉप में होगा ये, ठीक है। जो स्टेम है उसके टॉप में होगा फ्लावर, सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। ग्रुप में जो होता है फ्लावर उसको इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लोरोसेंस स्पाइक भी हो सकती है, पेनिकल भी हो सकती है, रसीम भी हो सकती है। क्या फ़र्क है इनमें, जैसे ये है, ठीक है, स्पाइक ऐसे होती है बिल्कुल अटैच होता है, ठीक है, इस तरह से होती है स्पाइक की इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ग्लैडियोलस में भी स्पाइक था। रसीम कैसे होते हैं, जैसे ये है इस तरह से, इस तरह से ये होती है रसीम, ठीक है। देखो जो इन्फ्लोरेसेंस की जो ये डंडी होती है ना नीचे स्टेम, इसको बोलते हैं पेडंकल। याद रखना, कंसेप्ट क्लियर किया करो लाइफ में हमेशा, ठीक है। एग्जाम तो आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी भी आती रहती है, ठीक है। और जो ये सिंगल फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में अटैच होता है ना जिस स्टेम से, उसको बोलते हैं पेडिसल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेडिसल और पेडंकल में यही फ़र्क होता है। जो एक इन्फ्लोरेसेंस होती है ना, जो एक इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, सिंगल फ्लावर, ठीक है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। सिंगल फ्लावर जिस स्टेम से अटैच होता है मेन इन्फ्लोरेसेंस से उसको पेडिसल बोलते हैं, और जो मेन इन्फ्लोरेसेंस अटैच होती है प्लांट से उसको बोलते हैं पेडंकल, ठीक है। तो देखो जो ये रसीम होती है ना वो इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह से इसमें लगे होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में आपके सिंगल फ्लावर, ठीक है। उसके बाद आता है पेनिकल, ठीक है। पेनिकल पता कैसे होता है, मान लो ये स्टेम है, ये इधर को आ गया, एक राइज हो गया, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, ठीक है, फिर इधर, इधर, इस तरह से, समझ गए ना, ये होता है पेनिकल। समझ आ गया होगा आपको। तो देख लो रसीम इस तरह होता है, पेनिकल इस तरह ग्रो करता है, और जो आपकी स्पाइक है, स्पाइक में देखो यहाँ पे पेडिसल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट अटैच हुआ है ये बिल्कुल, ठीक है, क्लोजली अटैच है ये जो स्टेम है इन्फ्लोरेसेंस की, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्पाइक क्या है, पेनिकल क्या है, ठीक है, रसीम क्या है, ठीक है। उसके बाद ये देखो लिखा भी है सिंपल स्पाइक, ठीक है, ब्रांच्ड पेनिकल, ठीक है। तो ये भी इन्फ्लोरेसेंस हो सकती है। उसके बाद है फ्लावर कैसा होता है इसका, ठीक है। फ्लावर में 7 पार्ट होते हैं, देखो सेपल होता है, पेटल होता है, ठीक है, 2 पेटल होती है, ठीक है, 3 सेपल होती है, जो एक पेटल होती है ना उसको लेबियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे 3 पेटल है ना उसमें से 2 तो सिंपल रहेगी, एक जो पेटल होती है वो इस तरह से हो जाएगी वो, ठीक है, उसको बोलते हैं लेबियम, ठीक है। जैसे ये फूल है, ठीक है, ये देख लो ये पेटल है, ठीक है, ये पेटल है, ठीक है। उसके बाद तीसरी पेटल ये हो गई, इस तरह से लेबियम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सेपल देख लो, ये सेपल है, ये सेपल है, ये सेपल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, 3 सेपल है, 2 + 1 पेटल है, ठीक है। जो लिप और लेबियम होती है, जो एक पेटल है जो मॉडिफाइड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेबियम। वो क्या होती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। ये अपर मोस्ट पेटल होती है ये, ठीक है, सबसे ऊपर से ये दिखती है, बट कुछ टाइम बाद क्या होती है यही 180 डिग्री का टर्न कर देती है। जैसे ये ऊपर को है, ठीक है, इस तरह से ऊपर को है, बट कुछ टाइम के बाद ये 180 डिग्री का टर्न कर देती है, फिर ये सबसे लोअर मोस्ट पेटल बन जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसुपिनेशन, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है ना रिसुपिनेशन का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है।
अभी देखना आगे चल के मैं बताऊंगी बाइसेक्सुअल है ये, फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, एक तो ये रिसुपिनेशन है, क्योंकि जो अपर मोस्ट पेटल होती है वो 180 डिग्री पे टर्न कर जाती है और सबसे नीचे चली जाती है, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है इंसेक्ट वगैरह के लिए, तो वो क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर होता है इसमें एक कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम होता है इस तरह का, ठीक है। कॉलम को गाइनेड्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। इन ऑर्किड कॉलम इंक्लूड बोथ गाइनीशियम एंड एंड्रोशियम, ठीक है। जो कॉलम होता है, ठीक है, जैसे ये कॉलम है, ये है ना, इसके अंदर ही देखो स्टिग्मा वाला पोर्शन भी है फीमेल का, और ऊपर मेल पोर्शन भी है एंथर वाला, ठीक है। तो बोला है जो कॉलम है उसमें दोनों गाइनीशियम और एंड्रोशियम दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टेमन एंड स्टाइल फ्यूज, देखो ये ऊपर स्टेमन वाला पोर्शन है ना जिसमें एंथर है, नीचे स्टिग्मा स्टाइल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो स्टेमन और जो स्टाइल है इसमें अलग अलग नहीं होते, जैसे हमने ग्लैडियोलस में पढ़ा था, कैसे था, इधर को आपके एंथर थे, इधर स्टिग्मा थे, ये गाइनीशियम पोर्शन था, ये मेल पोर्शन था, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, जो लोअर है ना कॉलम के जो लोअर पार्ट है उसमें आपका फीमेल पोर्शन है, स्टिग्मा वाला पोर्शन है, और ऊपर जो है आपका मेल पोर्शन है। तो दोनों क्या है, फ्यूज है ये, ठीक है, दोनों फ्यूज है। तो जब गाइनीशियम और एंड्रोशियम दोनों फ्यूज होंगे, ठीक है, स्टेमन और स्टिग्मा फ्यूज होंगे, उस पार्ट को इसमें कॉलम बोलते हैं, गाइनेंड्रियम बोलते हैं। ये देखो नीचे देखो ये इस तरह का स्टिग्मा है, ठीक है, ऊपर इसमें एंथर है इस तरह का, ठीक है, एंथर है, एंथर को पोलिनिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एंथर कैप भी लगी होगी, ठीक है। उसके बाद ये पोलिनिया है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं 2 से 8 वैक्सी पोलन होते हैं, याद रखना पोलिनियम में 2 से 8 पोलन होंगे वैक्सी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पोलिनिया, ठीक है। पोलन इन ऑर्किड इज अ वैक्सी मास, ठीक है, नोन एज पोलिनिया, 2 से 8 पोलन होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइनेड्रियम क्या है, गाइनेड्रियम और गाइनीशियम में कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक में पता क्या लिखा हुआ है, कॉलम गाइनेड्रियम गाइनोशियम कॉल्ड कॉलम, ठीक है, ये पूरा है आपका कॉलम, ठीक है। और गाइनीशियम होता है ये लोअर पार्ट, एंड्रोशियम होता है अपर पार्ट, ठीक है। गाइनीशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, गाइनेड्रियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉलम। और जो ये मेल पार्ट है इसमें 2 से 8 पोलन होते हैं, उसको बोलते हैं पोलिनिया, ठीक है, पोलिनिया बोलते हैं इसको। उसके बाद इन ऑर्किड कॉलम गाइनीशियम इज कॉल्ड कॉलम, ठीक है, याद कर लो गाइनीशियम इज कॉल्ड कॉलम, ठीक है। कॉलम एनक्लोज्ड होता है इन अ ट्रम्फेट लाइक पार्ट ऑफ लेबियम। जो ये कॉलम होता है ना अब, ठीक है, जो ये कॉलम की बात कर रही हूँ मैं, तो जो पेटल थी, जो तीसरी पेटल जो मॉडिफाइड थी, जिसने लिप बनाया था, लेबियम बनाया था, कई बार ये उसके अंदर एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। ये देखो फोटो में इसके अंदर कॉलम दिखाया मैंने याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे तो अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ना ये स्ट्रक्चर 2D बनाया हुआ है, ठीक है, आप इस तरह याद कर लेना, ठीक है। और जब रिसुपिनेशन होती है तो ये जो लिप है वो 180 डिग्री पे चले जाता है, नीचे वाली साइड चले जाता है, और वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्किड में जो सेपल और पेटल होते हैं उनको टैपल बोलते हैं। देखो इसमें ना जब देखोगे आपको नहीं पहचाना जाएगा। ऐसे तो फ्लावर में क्या होते थे, सेपल होते थे ग्रीन कलर के, ठीक है, और पेटल होती थी अट्रैक्टिव होती थी, कलरफुल होती थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल होते हैं, आपने देखा है। बट जो ऑर्किड है उसमें पेटल और सेपल एक जैसी होती है, ठीक है, इसीलिए इसको टैपल बोलते हैं, ठीक है, कलरफुल टैपल होती है इसमें, तो आपने ये याद रखना है पॉइंट, ठीक है। सेपल कई बार क्या होती है, फ्री भी हो सकती है, जुड़ी हुई भी हो सकती है, ठीक है, और उस टाइम वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको सेपोलिन ट्यूब बोलते हैं। तो आपने ये याद रखना, जब सेपल है, ठीक है, वो फ्री ना होके जुड़े होंगे, ठीक है, एक साथ जुड़े होंगे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेपोलिन ट्यूब।
अगर मैं पूछूंगी आपसे पॉलिनियम क्या है, गाइनेड्रियम क्या है, गाइनीशियम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, एंड्रूशियम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जो फूल होता है ना, फ्लावर होता है, जनरली उसमें क्या होता है, ये ओवरी होती है, ये स्टाइल होता है और ऊपर स्टिग्मा होता है। ठीक है, ये तीन मिलके बनाते हैं हमारे गाइनोशियम। उसके बाद क्या होता है, ये फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है, ये मिलके बनाते हैं हमारे एंड्रोशियम। ठीक है, इसको पिस्टिल बोलते हैं, इसको स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंथर होंगे, मान लो इस तरह से बहुत सारे स्टेमन होंगे। ठीक है, फिर ये मान लो जुड़ गए नीचे। ठीक है, ये कैलिक्स पोर्शन होगा। ठीक है, ये नीचे जो जुड़ते हैं इसको बोलते हैं पेडिसिल। ठीक है, तो ये होता है जनरली फ्लावर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें देखो 3 पेटल है, 3 सेपल है। ठीक है, जो एक पेटल है वो मॉडिफाइड हो गई, लिप बना दिया उसने। ठीक है, लिप और लेबियम होता है, वो एक स्ट्रक्चर और होता है कॉलम, उसको भी अपने अंदर छुपा के रखता है। ठीक है, अब ये कॉलम क्या होता है, इसको बोलते हैं गाइनेड्रियम। ठीक है, गाइनीशियम में देख लो स्टिग्मा है इस तरह का फूला हुआ। ठीक है, और ऊपर देख लो एंथर है, एंथर के अंदर पोलिनिया है। ठीक है, तो आपको पोलिनियम टर्म भी आपको पता लग गई, गाइनेड्रियम टर्म भी पता लग गई। ठीक है, उसके बाद आप कॉलम आपको पता है क्या होता है, रिसुपिनेशन आपको पता है क्या होता है। ठीक है, सेपोलिन ट्यूब आपको पता है क्या होता है, टेपल आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन है ऑर्किड्स की। ठीक है, देखो ऑर्किड आर एपिफिटिक नॉट पैरासिटिक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो ग्रोथ हैबिट के बेस पे 2 तरह के ऑर्किड होते हैं, मोनोपोडियल होता है और सिम्पोडियल होता है। ठीक है, जो मोनोपोडियल होता है ना, इसमें पता क्या होता है, जहाँ जैसे ही नीचे ये ऑर्किड उगाया है, इसका जो प्लांट है ना वो ऊपर की तरफ ग्रो करता रहेगा, टर्मिनल जो बड है वो कंटिन्यू ग्रो होती रहेगी। ठीक है, और बाकी साइड में लेटरल ब्रांचेस आती रहती है इसमें। ठीक है, ये देखो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। ठीक है, ऊपर इसकी इन्फ्लोरेसेंस है और इधर लीफ वगैरह है इसकी। ठीक है, इसमें एरियल रूट्स भी होती है, ये सिंगल स्टेम्ड ग्रोथ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल लीडर है, जो ये सेंट्रल लीडर है, ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, लेटरल ब्रांचेस आती रहती है। ठीक है, द ऑर्किड डोंट मेक न्यू ग्रोथ इन ईच सीजन, इसका मतलब ये है हर साल ये जो सेम ही एक्सिस है ना यही ग्रो कर रही है, कोई सेपरेट ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे सिम्पोडियल में होता है ऐसे हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, फिर यहाँ पे ऊपर को आ जाएंगे, फिर इधर को फिर न्यू ग्रोथ होती है, आगे आगे को न्यू ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है जो मेन एक्सिस ग्रो कर रही है वही कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ एक्सिस स्टॉप्ड एट फ्लावरिंग एंड नेक्स्ट सीजन, मतलब जैसे इधर इसमें फ्लावरिंग आ गई, फिर ये ग्रोथ स्टॉप हो गई, फिर नेक्स्ट सीजन यहीं से ही ग्रो करेगी। ठीक है, और ये जो एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। ठीक है, इसमें ना राइजोम होते हैं ना ही स्यूडो बल्ब होते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा, ये याद रखो। इसमें कोई सेकेंडरी स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं होती है, कोई स्यूडोबल्ब नहीं बनते हैं, कोई राइजोम नहीं बनते हैं। ठीक है, स्टेम इंक्रीज करती है हाइट में थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब ये मोनोपोडियल का एग्जांपल याद रखने के लिए ये इस तरह से बनाया है मैंने, विसिवेंडा, वेनिला, फिर अरेंडा हो गया, फायस हो गया, फेलेनोप्सिस हो गया, रेनेंथेरा हो गया, एरिड्स हो गया, एरेकिनिस हो गया। ये देखो कितने सारे जेनरा है ऑर्किड्स के। ठीक है, फिर ये देखो रिंको स्टाइलिस हो गया। ठीक है, मोनोपोडियल ऑर्किड प्रोड्यूस एरियल रूट्स, समझ आ रहा है ना आपको, एरियल रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, विच हेल्प द प्लांट टू एंकर एज दे ग्रो टूवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। अब कोई ऊपर को ज़्यादा ग्रो करेगा तो उसकी जड़ें भी तो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो उसकी रूट के साथ एरियल रूट्स भी होती है इसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बार बार वो ये एरेंडा हो गया, एस्को सेंट्रम हो गया, एम से मोरक्को हो गया। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिम्पोडियल। ठीक है, जो सिम्पोडियल ऑर्किड्स होते हैं ना, मल्टी स्टेम्ड ग्रोथ होती है उसमें। ठीक है, हर साल उनमें नई नई स्टेम आती रहती है, सेकेंडरी स्टेम आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो ब्रांचिंग होती है वो होती है जब टर्मिनल बड सीजेस टू ग्रो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी रूटिंग हुई है, यहाँ पे आगे इसकी
ये मान लो यहाँ टर्मिनल बड है, ये ग्रोथ रुक जाएगी, फिर ऊपर को सेकेंडरी ग्रोथ आएगी, ठीक है। ये सेकेंडरी स्टेम होती है और इसकी जो मॉडिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं स्यूडो बल्ब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर हर साल नेक्स्ट साल देखो फिर से न्यू ग्रोथ आई, ठीक है। ये देखो फिर से सेकेंडरी स्टेम आई, स्यूडो बल्ब बनाए, लीव्स आ गए। फिर अगली साल देखो फिर बनी सेकेंडरी ग्रोथ इसकी, ठीक है। तो हर साल क्या हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मोनोपोडियल में क्या था कि जो सेम एक्सिस ग्रो कर रही थी, कोई न्यू ग्रोथ नहीं थी, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं थी, कोई सेकेंडरी स्टेम नहीं था, कोई स्यूडो बल्ब नहीं था। इसमें क्या है, स्यूडो बल्ब बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। और साथ में इसमें राइजोम भी बनते हैं, ठीक है, राइजोम भी बनते हैं इसमें। तो देखो प्लांट ग्रो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ईच न्यू ग्रोथ प्रोड्यूस्ड ऑन प्राइमरी स्टेम, ये जो प्राइमरी स्टेम है इसमें न्यू ग्रोथ आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेम, ठीक है। स्यूडो बल्ब उसकी अपनी रूट्स होती है, देखो ये आई इसकी अपनी रूट सिस्टम है, ये आया इसका अपना रूट सिस्टम है, ये आया इसका अपना रूट सिस्टम है, ये आई इसकी भी अपनी रूट है, ठीक है। मोर देन वन सेकेंडरी स्टेम होती है, देखो एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेम है इसमें, ठीक है, जिसको स्यूडो बल्ब बोलते हैं। सिम्पोडियल ऑर्किड स्टेम थिकंड एंड बल्बस कॉल्ड स्यूडो बल्ब, ठीक है, स्यूडो बल्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है पीडीसी बीसीओ, ठीक है, पीडीसी बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ठीक है। फेफियोपेडिलम हो गया, डी से डेंड्रोबियम हो गया, सी से सिम्बीडियम हो गया, बी से बल्बोफाइलम हो गया। तो ये देख लो एग्जांपल, डेंड्रोबियम हो गया मेजर शेयर, सबसे ज़्यादा डेंड्रोबियम ही होता है, ठीक है। सिम्बीडियम हो गया, बल्बोफाइलम, कैटलिया, ऑन्सीडियम, ओडोंटोग्लोसम, एफिडेंड्रम। राइजोम आर ओनली इन सिम्पोडियल ऑर्किड्स। तो देख लो जो ये सिम्पोडियल ऑर्किड्स होता है ना, इसमें राइजोम भी होते हैं, ठीक है, राइजोम इसमें है। और जबकि जो मोनोपोडियल है उसमें क्या है, एरियल रूट्स है, ठीक है। अमंग सिम्पोडियल ऑर्किड, जितने भी सिम्पोडियल ऑर्किड्स है जो जेनरा मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो डेंड्रोबियम का ही है, ठीक है। कुछ और मैंने एडिशन की है, लिलिया ऑर्किड हो गया, सप्रोनिटिस हो गया, कोलगाइनी हो गया, कैलेंथे हो गया, ये सब भी सिम्पोडियल है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ मोनोपोडियल ऑर्किड है ना, जो हाइब्रिड है, इंटरजेनरिक हाइब्रिड है, जैसे अरांडा हो गया, एस्कोसेंडा हो गया, एस्कोसेंडा हो गया, मोकारो हो गया, ठीक है। ये क्या है, इनर जेनरिक हाइब्रिड है और मोनोपोडियल है ये, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्किड हाइब्रिड कौन सा था, क्लेंथे, ठीक है, क्लेंथे डोमिनी, जो डेवलप किया जॉन डोमिनी ने, ठीक है। और जो फेफियोपेडिलम है वो सिम्पोडियल है, मैंने बताया था ना यहाँ पे पी से फेफियोपेडिलम, ये सिम्पोडियल है, बट इसमें एक्सेप्शन है, इसमें ये स्यूडो बल्ब नहीं होते हैं। तो आपने ये याद रखना कि जो फेफियोपेडिलम है, सिम्पोडियल ऑर्किड लैक स्यूडो बल्ब। तो इसको वीनस स्लीपर भी बोलते हैं, चप्पल की तरह दिखता है। अभी मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ। तो ये देख लो, सबसे पहले फ्लावर देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ऑर्किड में, ये देखो ये लिप है इस तरह से, ठीक है। लिप के अंदर कॉलम एनक्लोज है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। इसको अगर देखोगे ना, ये आपको वर्टिकली ऐसे दिख रहा है, तो इसका जो साइड सेक्शन है ना, ये देखो, ये ओवरी है, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, और ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये देख लो, ऊपर ये एंथर का पोर्शन है, ये पोलिनिया हो गया, ठीक है। टैपल बोला है इसको, सेपल और पेटल को मिला के टैपल बन गया ये, ठीक है। तो 3 + 3, ये 2 + 1, 3 इसमें क्या है, सेपल है, 3 इसमें क्या है, पेटल है, एक पेटल मॉडिफाइड है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया पोलिनियम क्या होता है। उसके बाद आप ये देख लो, इस तरह का है प्लांट, पॉट में ग्रो किया हुआ है, ठीक है। ये देखो इस तरह से लीव्स है, ये इनफ्लोरोसेंस है इसकी, ठीक है। एरियल रूट्स देख लो, ठीक है, एरियल रूट्स है अगर इसमें, तो ये कौन से वाला ऑर्किड है आपका, मोनोपोडियल है, ठीक है, मोनोपोडियल है। एक होता है इसमें किकी, किकी ऑफ शूट्स होता है, ये टर्म याद रखना, किकी का मतलब बेबी होता है, ठीक है। ये ऑफ शूट्स होते हैं, ठीक है, प्रोपिगेशन में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ये ज़्यादातर पता किस में होते हैं, डेंड्रोबियम का है, डेंड्रोबियम में होते हैं ये किकीज, ठीक है। और होते हैं फेलेनोप्सिस में, ठीक है। तो फेलेनोप्सिस इतना बुक में दिया नहीं है, तो आप डेंड्रोबियम याद रखना, ठीक है। सिम्पोडियल देख लो, अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। देखो ये देखो, इसमें राइजोम दिया हुआ है ना, ये देखो,
यहाँ से ग्रो किया मान लो, ठीक है, ये ग्रोथ हुई, ये देखो स्यूडोबल्ब बना जो कि सेकेंडरी स्टेम है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रो हुआ, ये देखो फिर स्यूडोबल्ब बना, ऊपर लीव्स आ गई, फिर स्यूडोबल्ब बना है, ठीक है। राइजोम है, इसमें अपना अपना रूट सिस्टम, आईज, ठीक है। अब देखो ये राइजोम में आई होती है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर स्यूडोबल्ब बन गया, फिर देखो फ्लावर आ गया, ठीक है। तो देखो हर साल न्यू ग्रोथ हो रही है। उसके बाद मोनोपोडियल में देख लो, एक्सिस ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली, लीव्स आ रही है, ठीक है। और ये देख लो एरियल रूट्स आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रो कर रहा है, और ये देखो इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो मोनोपोडियल में एरियल रूट्स है, ठीक है, इसमें राइजोम है, बल्ब्स है, ठीक है। बाकी ये हॉरिजेंटली प्राइमरी स्टेम है इसमें, ठीक है। एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेम है, ठीक है। तो ये है आपका मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। बाकी इसके एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, मोनोपोडियल का वी, ए आर आर, ठीक है, वो सब देख लेना। इसमें देखो PDC, BCO, इस तरह से, ठीक है, तो याद कर लेना ये, ठीक है। उसके बाद है हैबिटेट के बेस पे कि कैसे ऑर्किड कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो 5 तरह के क्लासेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो ग्राउंड में रहते हैं, ग्राउंड ऑर्किड, ठीक है। टेम्परेट रीजन में होते हैं ये, ठीक है। मोस्टली मोनोपोडियल भी हो सकते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा डिटेल में मत करो, सिर्फ आप एग्जाम्पल याद रखो। सिम्बिडियम है, फेफियोपेडिलम है, अरुंडीना है, फाइस है, ठीक है, स्पैथोग्लोटिस है, नरवीला है, ठीक है। तो इतना सारा आपको याद नहीं रहेगा, आप जो ये शॉर्ट में मैंने साइड में लिखा है इतना याद रख लो, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल कौन से याद रखने हैं आपने, सिम्बिडियम और फेफियोपेडिलम। और आपने ये याद रखने जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो मोस्टली टेम्परेट रीजन में होते हैं। तो क्या याद रखना आपने, एक तो टेम्परेट रीजन में मोस्टली होते हैं ये, उसके बाद एग्जाम्पल है सिम्बिडियम और फेफियोपेडिलम। उसके बाद है एपिफिटिक ऑर्किड। एपिफिटिक ऑर्किड होते हैं जो प्लांट पे ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांट पे ग्रो करते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, वेलेमन होता है इसमें, ठीक है। वेलेमन आपको पता है ना, स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो हेल्प करता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने में, ठीक है। उसके बाद ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि देखो ऑर्किड भाई पैरासिटिक नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एपिफिटिक है, ठीक है। इसके एग्जांपल है वांडा है, बल्बोफाइलम है, वेनिला है, डेंड्रोबियम है, ठीक है। तो ये देखो एपिफिटिक की एग्जांपल डेंड्रोबियम है, वांडा है, वेनिला है, फेलेनोप्सिस है, बल्बोफाइलम है, कैटलिया है, ऑन्सीडियम है। तो मोस्टली एपोफिटिक में ही है ये, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सिम्बिडियम और फेफियोपेडिलम जब आएगा उसको आप टेरेस्ट्रियल में करोगे, बाकी अगर ये आएगा डेंड्रोबियम, वांडा, वेनिला, ये सब आप एपिफिटिक में करोगे। फिर कुछ ऑर्किड होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं, वो है न्यूटिया, लिस्टेरा, गलियोला, ठीक है। फॉरेस्ट में होते हैं ये, जंगलों में ये ऑर्किड्स, ठीक है। इसका मैंने बनाया हुआ है सेप्रोफिटिक ना। कोई गल्लू है दुकानदार, उसको बोल रही है अरे गल्लू न्यू लिस्ट बताओ मुझे भाई, क्या क्या सामान लाना है राशन का, ठीक है। उसके बाद है सबटेरेनियन ऑर्किड्स, ठीक है। ये होते हैं जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ठीक है। इसकी जो 2 जेनरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजेंथेरा और सिप्टेनथर्मिस, ठीक है। उसके बाद एक होते हैं हमारे लिथोफाइट, ठीक है। जो लिथोफिटिक ऑर्किड होते हैं वो जो आपकी चट्टानें होती है ना उसके अंदर जो दरारें होती है उसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। मॉइस्ट रॉक, मॉइस्ट इस है ना, जो ऑर्किड होते हैं उनको ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चर इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है ऑर्किड को ग्रो करने की, ठीक है। तो मॉइस्ट रॉक्स एंड क्रीविसेस, तो इसमें देखो लिलिया याद रखो आप, ठीक है, क्योंकि अगर सिम्बिडियम याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिम्बिडियम आप टेरेस्ट्रियल में ही याद रखना, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें देखो ज़्यादा डीप में मत जाओ, जो ये बना हुआ है ना यही याद रखो, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे कुछ कूल सीजन होते हैं, कुछ वार्म वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, कईयों को इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से ही इसको याद करना है। वार्म ऑर्किड का जो नाइट टेम्परेचर है वो 15 से 21 चाहिए होता है, ठीक है। और कुछ बुक में 18 से 21 भी दिया होगा, ठीक है। और दिन का 21 से 29, देखो पहले 15 से 21, 21 से 29, 15 से रात का, 21 से 29 दिन का। फिर इंटरमीडिएट ऑर्किड है, ठीक है, उसमें देखो 15 से 21 दिया है कुछ बुक में, ठीक है। बट ये दोनों फिर सेम ही नहीं हो गया, वार्म और इंटरमीडिएट, ठीक है।
तो आप इसको पता कैसे याद रखो, 15 से 18, 18 से 24, ठीक है। वो जो वर्म है वो 15 से 21, 21 से 29, ठीक है। फिर 15 से 18, 18 से 24, ये दो याद रखो इस तरह से। फिर थर्ड है कूल ऑर्किड्स, ठीक है। इसमें देखो 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 नाइट का याद रखो, और जो वार्म ऑर्किड का जो नाइट टेम्परेचर है वो इसका डे टेम्परेचर है, इस तरह याद रखो, ठीक है। तो देख लो, इसको आप जब लिखोगे ना तब आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो 15 से 21, 21 से 29, ठीक है, 15 से 18, 18 से 24, ठीक है, 10 से 12 याद रखो, और जो 15 का 21 है वो डे टेम्परेचर हो जाएगा कूल ऑर्किड्स का, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और डिस्क्रिप्शन है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कभी टाइम होगा तो पढ़ लेना, बट इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक है वो आपने याद रखना है। वार्म ऑर्किड, ठीक है, वो कौन कौन से है, वांडा, फेलेनोप्सिस, डेंड्रोबियम और रिंकोस्टाइलस, ठीक है। वांडा हो गया, फेलेनोप्सिस हो गया, डेंड्रोबियम हो गया, रिंकोस्टाइलस हो गया, ये चार आपको याद रखने हैं। इंटरमीडिएट में कटलिया याद रखना है, ऑन्सीडियम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कूल सीजन में आपको सिम्बीडियम रखना है याद, और फेफियोपेडिलम याद रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये देख लेना। तो देखो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कूल सीजन में सिम्बोडियम है, ऑप्शन में आ जाएगा डेंड्रोबियम आएगा, कटलिया आएगा, तो आपको वो पहचानने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसका बना देना, बाकी जब बार बार पढ़ोगे ना इसके कॉमन नेम जब आपको याद हो जाएंगे तो और इजीली याद हो जाएंगे। देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्किड्स है वो है सिम्बीडियम और डेंड्रोबियम, ठीक है। सिम्बीडियम सी से कूल याद रखो, ठीक है। डेंड्रोबियम फिर वार्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो चप्पल की बात की थी ना हमने, लेडी स्लीपर, चप्पलों की ज़रूरत ज़्यादा कब होती है, जब ठंड होती है, तब कंपलसरी है ना भाई चप्पल पहन के चलो फ्लोर में, तो वो भी कूल सीजन है, इस तरह याद करो इसको, ठीक है। उसके अलावा जो आएगा ना वो वैसे वार्म में ही होता। अब ये देखो, मेन characteristic of orchid is layer of spongy tissue known as velamen around true root। किस में होता है ये, एपिफिटिक ऑर्किड्स में। मैंने आपको बताया था जो एपिफिटिक ऑर्किड होते हैं, जो एपिफिटिक ऑर्किड होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, माइंड में बिठा लो। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो होते हैं टेम्परेट एरिया में, ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल एरिया में जो ट्री पे ग्रो करेंगे ना, वो क्या करेंगे, जो उनके रूट्स होती है ऑर्किड की, उसकी चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर होती है स्पॉन्जी टिश्यू की, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम वेलेमन, ठीक है। वेलेमन टिश्यू इज हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, फैसिलिटेट द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक है। कहाँ होता है ये, एरियल रूट्स पे होता है, ठीक है। कॉलम गाइनोस्टीमियम, ठीक है, और इसको गाइनेड्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आप एक याद रखना। अब कॉलम की टर्म एक ये हो गई, एक न्यू टर्म आ गई गाइनोस्टीमियम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, गाइनोस्टीमियम भी इसी को बोलते हैं और गाइनेड्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। सिचुएटेड सेंटर ऑफ फ्लावर कवर्ड बाय लेबियम इज यूनिक स्ट्रक्चर इन ऑर्किड। उसके बाद है जो गाइनोस्टीमियम और कॉलम होता है, ठीक है, ये गाइनीशियस पार्ट है, ये इसमें बोला हुआ है, ठीक है। और ये किससे बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल पोलिनिया एंड फीमेल गाइनेशियम। स्टेमन प्लस स्टाइल फ्यूजेस टू फॉर्म कॉलम, ठीक है। गाइनोस्टीमियम बनाते हैं, गाइनेड्रियम बनाते हैं। मॉडिफाइड टेपल है ऑर्किड की, लेबियम बोलते हैं उसको। पोलन इन ऑर्किड इज जनरली वैक्सी मास कॉल्ड पोलिनिया, ठीक है, 2 to 8 इन नंबर। क्रिटिकल डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर जेनरा ऑफ ऑर्किड फैमिली इज पोलिनिया, ठीक है। उसके बाद है लिप लेबियम इज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कौन सी है इसमें, स्पाइक भी हो सकती है, रेसीम भी हो सकती है, पेनिकल भी हो सकती है। ऑर्किड का जो फ्रूट है उसको बोलते हैं कैप्स्यूल, ठीक है। रोज का क्या है वो बताओ, ग्लैडियोलस का क्या है वो बताओ, ठीक है। अब एक कैप्सूल के अंदर 50,000 से 60,000 सीड होते हैं। अब आप एक बात और याद रखना, जो इसका जो सीड होता है ना वो एग्स एल्बुमिनस होता है, मतलब जिसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता है। जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म में मिलता है ना, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। बट ऑर्किड में तो एंडोस्पर्म ही नहीं है, तो फिर इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है।
तो ये वही है, इसकी जो है ना, जो इसके सीड होते हैं उनको ट्रीट कर देते हैं फंगस से, ठीक है। ठीक है, फिर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, ये फंगस प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन सीड को। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो सीड है वो एक्सएल्बुमिनस है, कोई एंडोस्पर्म नहीं है। अब एंडोस्पर्म नहीं है तो भाई सीड की ग्रोथ कैसे होगी, एम्ब्रियो को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन का फैक्टर जो है ना इसमें ऑर्किड में, ये बहुत ही पेकुलियर है। सीड को न्यूट्रिशन भी फंगस की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट से होती है, ठीक है। कुछ ऑर्किड सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ ऑर्किड क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं ऑब्वियसली होंगे ही, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। कॉलम जो है उसकी, उसमें नीचे एंड्रूशियम है, ऊपर पोलिनिया है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्यों होती है, एक तो इसमें रिसुपिनेशन है, ठीक है। दूसरा इसमें कई बार क्या होता है, एक फीचर है रोस्टेलम, ठीक है। रोस्टेलम पता क्या होता है, इसको मैं बाद में अच्छे से बताऊंगी। मतलब जो फीमेल पार्ट होता है ना और जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, उसको सेपरेट करता है ये। तो जब सेपरेट कर रहा है ये, ठीक है, पॉलिनिया को जो इसका फीमेल पार्ट है उससे सेपरेट कर रहा है, ठीक है, लेयर होती है, उससे पता क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। फिर कई बार पता क्या होता है, कुछ ऑर्किड क्या होते हैं, मिमिक्री करते हैं, ठीक है, मिमिक्री करते हैं। किसकी मिमिक्री करते हैं, पूरा ऐसा लगता है कि इंसेक्ट है, जैसे एक ओफाइरिस करके आता है, ठीक है, बी ऑर्किड्स, ठीक है, पूरा ऐसा लगता है हनी बी की तरह है। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, उससे भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। फिर चौथा होता है कलरफुल फ्लावर्स, ठीक है। तो देख लो, अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक भी अच्छे से पढ़ोगे ना, समझ के पढ़ोगे, तो आपका सब्जेक्टिव भी कवर हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर वही है क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक है। इसमें देख लो टेम्परेचर, इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक बार बता देती हूँ, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसमें वैसे कुछ किसी बुक से मैंने लिखा था ना, तो इसमें देखो टेम्परेट में लिखा है मोस्टली एपिफिटिक, जबकि ये तो कंसेप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है, क्योंकि टेम्परेट में जो ग्रो करते हैं ना वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो एपिफिटिक होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, ठीक है। तो इसको आप रहने दो, इतना डीप में आएगा भी नहीं। अगर पढ़ना है तो देख लो, 4 जोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन है, उसका देख लो इतना एलिवेशन होती है, ठीक है। केरला हो गया, चेन्नई, ये इसमें आता है। ऑर्किड इसमें ये बोले है कि वांडा लगाओ, डेंड्रोबियम लगाओ, ठीक है। फिर सब ट्रॉपिकल जोन है, उसमें देखो एपिफिटिक भी लगा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेट जोन है, इसमें लिखा है एपिफिटिक, ये याद मत करना, ठीक है। अल्पाइन जोन होता है, ठीक है, अल्पाइन जोन हिमालयन रेंजेस में होता है 3500 से 5000। तो इन शॉर्ट में इसमें बस ये याद रख लो, जो ऑर्किड होते हैं ना, देखो 300 मीटर अबव मेन सी लेवल से लेकर 5000 मीटर तक लग रहा है, तो कितनी वाइड वेरिएशन है इसमें, ठीक है। बाकी ये देख लो सिलेक्शन ऑफ ऑर्किड, ऑर्किड को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से करेंगे, कूल सीजन, वार्म सीजन, इंटरमीडिएट टाइप का ऑर्किड लगाना है। फिर लाइट पे बेस्ड करता है, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्किड में, ठीक है। फिर पानी, ना इसमें ओवर वाटरिंग होनी चाहिए ना अंडर वाटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्रॉप में तो हम वाटर मैनेजमेंट को इग्नोर कर रहे थे ना, बट ऑर्किड में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर एयर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। पेकुलर फीचर क्या है, सुटेबल एंड एडिक्वेट असेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे। एपिफिटिक जो है उसमें वेलेमन होता है, और जो सीड जो होता है उसको जर्मिनेशन के लिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन की ज़रूरत होती है, और फंगस इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह का पेकुलर फीचर है न्यूट्रिशन का, ठीक है। बाकी ये वही है कि ऑर्किड को जब हम खरीदते हैं तो भाई क्लाइमेट देखो पहले, ठीक है, और स्पेस देख लो कि किस तरह का स्पेस है, आपने शेडी एरिया में लगाना है, ड्राइंग रूम में लगाना है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के है ये, ठीक है। तो इसमें देखो अगर आप इतना डीप में पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप देख लेना, ठीक है, बट इसको मैं आपको बाद में अच्छे से बताती हूँ, मैंने इसका एक शॉर्ट में बना रखा है, आप वही आप याद करो। इतना पता होना चाहिए कौन सा शेड में होगा, कौन सा सनी एरिया में होगा, किसको पार्शियल शेड चाहिए, ठीक है। कमर्शियली ग्रोन ऑर्किड इन इंडिया आर एपिफिटिक, ठीक है, ये आपने याद रखना। जो एपिफिटिक होते हैं, जो ट्री पे ग्रो करते हैं, उसको कमर्शियली हम ग्रो करते हैं इंडिया में, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर ऑर्किड इन इंडिया एंड एशिया, ठीक है, जो सबसे पॉपुलर कट फ्लावर ऑर्किड है जो इंडिया में यूज़ होता है और पूरा एशिया रीजन में यूज़ होता है, वो है डेंड्रोबियम, ठीक है।
और ये ट्रॉपिकल है, ठीक है, पता है ना आपको, ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है डेंड्रोबियम। उसके बाद है टॉप 10 कट फ्लावर मार्केट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, जो वर्ल्ड में जो सबसे पॉपुलर है वो है सिम्बीडियम, ठीक है, जो कट फ्लावर की जो मार्केट है उसमें टॉप में सिम्बीडियम आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर ऑर्किड इन इंडिया और एशिया में, तो उसको डेंड्रोबियम करना है, और अगर वर्ल्ड मार्केट में पूछा जाए टॉप में तो सिम्बीडियम है, ठीक है, जो टेम्परेट ऑर्किड है। फिर है मोनार्की ऑफ ऑर्किड इन वर्ल्ड, ठीक है, इसका राज है पूरी दुनिया में फेफियोपेडिलम का, ठीक है, और ये सिम्पोडियल ऑर्किड है, एक्सेप्शन है इसमें स्यूडोबल्ब नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्किड ब्लेटिया परप्यूरिया, ठीक है, इसको ग्रो किया था पीटर कॉलिंसन ने, ठीक है। फर्स्ट अमंग वेस्टर्न्स टू ग्रो एन ऑर्किड, वेस्ट में सबसे पहले इन्होंने ग्रो किए थे ऑर्किड पीटर कॉलिंसन ने, ठीक है। अब भाई ऑर्किड के 800 जेनेरा है, ठीक है, सबको तो याद नहीं कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट जेनेरा मैं आपको बताती हूँ और उसकी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपने ये याद रखना है टीनियोफाइलम खासिएनम, ये है टाइनी ऑर्किड्स, ठीक है। अगर टाइनी ऑर्किड्स पूछेंगे तो ये है टीनियोफाइलम, टीनियो से ही टाइनी पता लग रहा है ना इसमें लीव है ना इसमें स्टेम है, ठीक है, छोटू सा ऑर्किड होगा, ठीक है। ऑर्किड से लेकर 15 सेंटीमीटर तक इनके फूल हो सकते हैं, ठीक है। फिर है बल्बोफाइलम, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्किड, ठीक है, पढ़ा था ना हमने लार्जेस्ट जेनेरा, कौन सा पढ़ा था हमने, ऑर्किड्स। सेकंड लार्जेस्ट जेनेरा पढ़ा था डेंड्रोबियम, ठीक है, तो बल्बोफाइलम हो गया, डेंड्रोबियम हो गया, ठीक है। डेंड्रोबियम और हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर है ऑर्किड्स का, इंडिया और एशिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है गलियोला, ठीक है, गलियोला हमने उसमें भी तो पढ़ा था, गल्लो न्यू लिस्ट दे, किस टाइप के ऑर्किड थे ये बताना मुझे। गलियोला फाल्कोनेसी, ये है लार्जेस्ट इंडियन ऑर्किड, ठीक है, तो लार्जेस्ट इंडियन ऑर्किड कौन सा है, गलियोला, ठीक है। उसके बाद है एरिया प्यूसिला, देखो स्मॉलेस्ट इंडियन ऑर्किड है ये, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऐसे तो तक भी ऑर्किड है बट वो आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडियन ऑर्किड है एरिया, ठीक है। उसके बाद है एरेकेनिस, एरेकेनिस को बोलते हैं स्कॉर्पियन और स्पाइडर ऑर्किड। फिर है रेननथेरा, ये बाइजेनिक ऑर्किड है, बाइजेनिक ऑर्किड का मतलब है 2 जेनेरा के क्रॉस से बना हुआ है ये, ठीक है। ये सन लविंग ऑर्किड्स है, ठीक है, इसको धूप बहुत पसंद है, ठीक है। फिर है फेफियोपेडिलम, इसको बोलते हैं लेडीज स्लीपर या वीनस स्लीपर। फिर है ऑनसीडियम, ऑनसीडियम को बोलते हैं डांसिंग लेडी, ठीक है, और बटरफ्लाई ऑर्किड बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर है फेलेनॉप्सिस, इसको बोलते हैं मॉथ ऑर्किड। अब देखो मॉथ और बटरफ्लाई में डिफरेंस पता है ना आपको, ठीक है, मॉथ और बटरफ्लाई में, इसको बटरफ्लाई ऑर्किड बोलते हैं ऑनसीडियम को, मॉथ ऑर्किड्स फेलेनॉप्सिस को बोलते हैं। फेलेनॉप्सिस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी था कि इसमें किकीज होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं किकीज, डेंड्रोबियम और फेलेनॉप्सिस में, ठीक है। डेंड्रोबियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कीकीज होते हैं, ठीक है, इसको प्रोपिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिंकोस्टाइलस, ये इसको बोलते हैं फॉक्स टेल ऑर्किड्स। फिर है एरिड्स, इसको बोलते हैं कैट टेल ऑर्किड्स। जो ये रिंकोस्टाइलस होते हैं ना इस तरह से होती है इसकी टेल, और एरिड्स भी कैट टेल है। तो मैंने आपको बताया ना जो ड्रूपिंग टाइप की जिसके फ्लावर होते हैं उसको हम हैंगिंग बास्केट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किया था ना हमने। तो देख लो दोनों में ये पूंछ जैसे फ्लोरोसेंस है इनकी, ठीक है, तो देखो इसको गुड फॉर हैंगिंग बास्केट, ठीक है। उसके बाद है ओडोंटोग्लोसम, इसमें क्या होती है, आर्च शेप इन्फ्लोरेसेंस होती है इसमें, ठीक है। फिर है स्पैथोग्लोटिस, इसको ग्राउंड ऑर्किड्स बोलते हैं, ठीक है। इसका जो लेबेलम लिप होता है 3 लोब होते हैं उसमें इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है एपिकैक्टस, ठीक है, एफिड ऑर्किड बोलते हैं इसको। फिर है वेनिला वाइन ऑर्किड्स को बोलते हैं, ठीक है, इससे वेनिलिन भी मिलता है, ठीक है, वेनिलिन आपको पता है ना, आपने खाई है ना वेनिला आइसक्रीम। फिर है ऑफाइरिस बी ऑर्किड, ये पूरा मिमिक्री करता है, ऐसा लगता है जैसे हनी बी है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। पेरिस्टोनिया डव ऑर्किड, ठीक है, हॉली घोस्ट फ्लावर भी बोलते हैं इसको। ब्रासिया स्पाइडर ऑर्किड, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो एरेकिनिस और वांडा है ना वो क्लाइंबिंग ऑर्किड्स है, ठीक है। जो रेननथेरा है वो पॉपुलर बाइजेनिक हाइब्रिड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये सन लविंग भी है, सन लविंग ऑर्किड है। बी ऑर्किड जो है वो मिमिक्री करता है इंसेक्ट की, बी और वास्प की तरह लगता है। वांडा जो है
इसकी जो सेपल और पेटल होती है ना वो बहुत स्प्रेडिंग होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह नहीं होती है। फिर है थूनिया, टॉल बेम्बू लाइक स्टेम होती है इसमें, ठीक है। जो ये ऑर्किड है ना थूनिया, टॉल स्टेम है बेम्बू की तरह, ठीक है, उसमें फूल होता है टॉप में, ठीक है। उसके बाद देखो हाईली फ्रेग्रेंट ऑर्किड, सेंटेड फ्लावर में ऐड कर लो, कौन कौन से है, एरिड्स और कोलगाइनी, ठीक है। फिर है वेनिला प्लेनिफोलिया, ठीक है, जो ये वेनिला ऑर्किड था, ओरिजिनल सोर्स है ये कमर्शियल वेनिलीन का, ठीक है, बट इससे वेनिलीन काफ़ी कम एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए हम वेनिलीन को आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। फिर एक ड्रग है चिनशीहू, ठीक है, ये चाइना में यूज़ होती है, बुखार में यूज़ होती है, एंटीपायरेटिक मतलब अगेंस्ट बुखार, टॉनिक की तरह यूज़ होती है। तो डेंड्रोबियम है ना जो जेनेरा, उसकी जो नोबाइल स्पीशीज़ है, डेंड्रोबियम नोबाइल, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी जो स्टेम है उसको सुखा देते हैं, ठीक है, उससे मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद देख लो, बाकी तो ये आपको पता है, स्प्रेडिंग टाइप सेपल और पेटल किस में है, वांडा में। किसका फीचर है, डेंड्रोबियम, ठीक है। तो आपने याद रखना जो किस होता है, जो ऑफ शूट्स होते हैं, ठीक है, बेबी शूट्स होते हैं, ठीक है, वो किस में होते हैं, डेंड्रोबियम जेनेरा में, ठीक है। और डेंड्रोबियम जेनेरा जो है वो किस टाइप का है मुझे बताओ, कूल है कि वार्म है, ठीक है, मैंने बताया था ना, सी से सिम्बिडियम याद रखना कूल में, और डेंड्रोबियम फिर क्या हो गया, वार्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये पता होना चाहिए एपिफिटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, फिर आपको ये पता होना चाहिए टेम्परेट है कि ट्रॉपिकल है, फिर आपको ये पता होना चाहिए मोनोपोडियल है कि सिम्पोडियल है। फिर है ऑर्चिडेरियम, प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिकली फॉर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चिड, ठीक है, ये एरिया होता है, पार्क होता है, बोटेनिकल गार्डन होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ऑर्किड्स को ही ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्किडेरियम ओपन इन शिलोंग और मेघालय, ठीक है, इंडिया का जो पहला ऑर्किडेरियम है वो कहाँ है, शिलोंग में। फिर है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्किड होते हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल में, पॉट में, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, कहाँ करेंगे, सॉइल में ग्रो करेंगे या गमले में लगा दो, बट मोस्ट ऑफ इरेक्ट एंड एपिफिटिक ऑर्किड ग्रोन इन हैंगिंग बास्केट, ठीक है। और जो एपिफिटिक ऑर्किड होते हैं उनको ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं, या याद रखना, ठीक है। पॉट में कौन से ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले, और अगर हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने हैं वो करते हैं एपिफिटिक वाले, ठीक है। और जो फॉक्स टेल ऑर्किड है, एक कैट टेल ऑर्किड है, उनको भी हैंगिंग बास्केट में यूज़ करते हैं। ऑर्किड टाई वुडन लॉग टाई टू ट्री ट्रंक, कई बार क्या करते हैं, ऑर्किड होते हैं उनको जो वुडन लॉग होते हैं ना, जो टुकड़े होते हैं लकड़ी के, ठीक है, या ट्री की जो ट्रंक होती है उसमें भी उनको ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। इनसाइड हाउस प्लांटिंग ऑर्किड्स नीड एडिशनल हीट एंड सप्लाइड बाय हीट बोर्ड, ठीक है। तो जब हम घर में ऑर्किड को ग्रो करते हैं तो उनको एडिशनल हीट देनी होती है, ठीक है। फिर फेफियोपेडिलम को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी इनसाइड हाउस यूजुअली लेस दैट रिक्वायर्ड बाय ऑर्किड, जब हम घर के अंदर ऑर्किड्स लगाते हैं ना तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है घर के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, ऑर्किड ज़्यादा बढ़िया ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्किड को ह्यूमिडिटी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ग्रोइंग ऑर्किड इन पॉट हो गया, ट्रे हो गया, विद वाटर कैप्ड टू अ लेवल जस्ट बिलो द सरफेस लेवल ऑफ द ग्राउंड, इसीलिए जो ऑर्किड को ग्रो करते हैं जब पॉट में ग्रो करेंगे ना या ट्रे में ग्रो करेंगे, उसके नीचे ना पानी का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये वैरायटीज़ देख लो। सबसे पहले देखो यार, जब पढ़ते हैं ना, जैसे डेंड्रोबियम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेंड्रोबियम के हमने क्या क्या फीचर पढ़े हैं वो आप यहाँ छोटे छोटा लिख लो, ठीक है। जैसे डेंड्रोबियम में किस था, ठीक है, डेंड्रोबियम वार्म में ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर एपिफिटिक है, इस तरह से अगर हर चीज़ को आप पढ़ोगे ना तो आपको इन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। फिर वैरायटीज़ है, रेड कलर की अरेंडा नोरा रेड हो गया, अरेंडा नोरा ऑरेंज हो गया। पर्पल और वाइट कलर की कौन सी है, सोनिया 17-18, सोनिया बोम्जो, ठीक है, डार्क सोनिया, ठीक है। पर्पल कलर की कौन सी हो गई, ज्यूरी रेड, कैंडी स्ट्राइप हो गया, ठीक है। वाइट कलर की एमा वाइट, फेरी वाइट, कसम वाइट, स्नो वाइट, ठीक है। पिंक कलर न्यू पिंक, शकूरा पिंक, पिंक टिप्स, येलो कलर कसम गोल्ड, ठीक है। फिर है टोंग चाय गोल्ड, शरीफा फातिमा, ठीक है, कुछ ना कुछ बना देना स्टोरी, ठीक है। एक फातिमा थी, शरीफा फातिमा थी, वो चाय पीने कहाँ गई, कसम से उसने पीले कलर की चाय पी, जो भी बना दो, ठीक है। उसके बाद सिम्बीडियम हो गया, किंग आर्थर सन गोल्ड, ब्यूटी फ्रेड स्पार्कल, ठीक है।
पीटर पैन हो गया, ठीक है। फिर जो सिम्बिडियम ऑर्किड है ये कूल सीजन का ऑर्किड होता है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ जो एशिया में टॉप में जो ऑर्किड है पॉपुलर वो कौन सा है, और जो टॉप 10 इंटरनेशनल मार्केट में है वो कौन सा है, ठीक है। फिर है फेलेनॉप्सिस। फेलेनॉप्सिस का मैंने बोला था जैसे डेंड्रोबियम है, इसमें कीकीस का जो करेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सेकंड प्रायोरिटी में आएगा ऑप्शन में तो फेलेनॉप्सिस करना है, ठीक है। इसमें भी कीकीस होती है। इसके एग्जाम्पल है टेक्स स्टार, वॉयलेट स्टार, रोज पैरेड, टेम्पल क्लाउड, ठीक है। डायना पिंकी, एक पिंकी कर नाम की लड़की थी, वो मंदिर गई, वहाँ से उसने क्या किया, आसमान में तारे देखे, मिस्ट देखी उसने, ठीक है। उसके बाद वो रोज़ मंदिर जाती है, प्रेड करती है, मतलब प्रेड करना मतलब मंदिर जाती है। हैप्पी वैलेंटाइन इसका एक वैरायटी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जेनरा डोरिटिस है, ठीक है, इसकी तरह ही है, ठीक है। फिर वांडा, इवनिंग ग्लो होनोलुलु, ठीक है। रूबी प्रिंस जॉन क्लब, प्रिंसेस मिसाका, ठीक है। रिलेटेड जेनरा ये आपने याद रखने हैं, वांडा से रिलेटेड है एरिड्स और रिंको स्टाइलिस, ठीक है। नेक्स्ट है कैटलिया, वाइट क्रिसमस, ठीक है, एस्टेला ये इसकी वैरायटी है। सुजेन हाई हो गया। रिलेटेड जेनरा क्या है, लिलिया और ब्रासावोला। वाइट क्रिसमस इसकी एग्जांपल है। चाइनीज ब्यूटी, रेन गोल्ड, ठीक है, ग्लोरियस सनसेट। तो जो कैटलिया है इसमें हमने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो होता, तो कूल पढ़े थे हमने, वार्म पढ़े थे, इंटरमीडिएट पढ़े थे, ठीक है। जो वार्म सीजन है उसका 15 से 21, 21 से 29 ये था टेम्परेचर, ये डे का था, ये नाइट का था। फिर 15 से 18, 18 से 24 ये किसका था, इंटरमीडिएट टाइप का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 10 से 12 नाइट का होगा और दिन का टेम्परेचर यही होगा, ठीक है, जो इसका ये, ठीक है, 15 से 21। तो ये था कूल का, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद है ऑनसीडियम, डांसिंग लेडी, ये ऐसा लगता है जैसे डांस कर रही है लेडी, अभी फोटो दिखाऊंगी। टाइनी टिम, सेंट एनी, गोल्डन शावर, कल ही पढ़ा था ना क्लाइंबर में, वो बनाया था ना, ये लड़की थी, गोल्डन शावर आता है, वो फ्लावरिंग टाइम याद करने के लिए, स्काई फ्लावर, गोल्डन शावर, ये सब आपको पता होगा। फिर है एरेकेनिस। एरेकेनिस होता है रेड रिबन, येलो रिबन, इसके एग्जाम्पल है। रिलेटेड जेनरा है रेनेंथेरा, ठीक है, इसकी तरह होता है। तो रिलेटेड जेनरा आपने याद रखने हैं। फिर है फेलेनॉप्सिस। फेलेनॉप्सिस में मैंने बोला था कि किस होते हैं इसमें, ठीक है, ये मैंने ऊपर भी बता दिया है। टेक्स स्टार, वॉयलेट मिस्ट, रोज परेड, टेम्पल क्लाउड, डियाना पिंकी। वांडा हो गया, इसकी देख लो वैरायटी, रूबी प्रिंस जॉन क्लब, हुनुलुलु, इवनिंग ग्लो, ये बार बार रिपीट करके लिख रही हूँ मैं। कैटलिया हो गया, वाइट क्रिसमस, एस्टेला, ऑनसीडियम, टीनी टीम, गोल्डियाना, सेंट एनी। एरेकेनिस, रेड रिबन, येलो रिबन, ठीक है। गोल्डन शावर आता है ऑनसीडियम में। फिर है फेफियोपेडिलम, ठीक है, जिसको बोलते हैं वीनस स्लीपर, तो जूते की तरह, चप्पल की तरह दिखती है। चार्ल्स रिचमैन, ठीक है, ये सब है। फिर है कुछ ऑर्किड है जिनकी स्पाइक जो है लॉन्ग होती है, एक फेलेनॉप्सिस है, अरेंडा है, एरेकेनिस है, ठीक है, एक डेंड्रोबियम है, ठीक है। तो देखो ये तीनों मोनोपोडियल की कैटेगरी में आती है, ये मैंने अपने नोट्स में लिख लिया ताकि बार बार रिवीजन हो मेरा। फिर डेंड्रोबियम इसी तरह से आपने भी करना है, ठीक है। अब जो डेंड्रोबियम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है एक ही जगह लिख लो। मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड है, ट्रॉपिकल ऑर्किड है ये, ठीक है, लिंडलई, ठीक है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्किडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है क्लिस्टोगेमी होती है डेंड्रोबियम के एक ऑर्किड में, डेंड्रोबियम हो गया, एंटीनेटम हो गया, ठीक है। उसके बाद है लार्ज नंबर की स्पीशीज है इस जेनरा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें थी, बल्बोफाइलम में, सेकंड नंबर पे डेंड्रोबियम थी, सेकंड लार्जेस्ट जेनरा था ये, ठीक है। फिर है मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर है एशिया में। फिर सीडो बल्ब है, ठीक है, जो सीडो बल्ब है इसका यूज़ कंट्रासेप्टिव में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है किकिस है इसका फीचर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ही ऑर्किड में सब कुछ लिख लो, ठीक है। फिर सिम्बिडियम में टेम्परेट है, टॉप 10 कट फ्लावर वाला पॉइंट पड़ा था। फिर इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी भी होती है कुछ सिम्बिडियम की स्पीशीज़ में, तो एक जगह इसको लिख लो। फिर ये कूल सीजन होता है वो भी यहीं ऐड कर लो, ठीक है। लॉन्ग स्टेम्ड मोनोपोडियल कौन कौन से है, वांडा हो गया, एरिड्स हो गया, रेनेंथेरा हो गया, ठीक है। फिर म्यूटेंट वेराइटी है एक ऑर्किड की जो सोनिया 28 है, ठीक है, ये म्यूटेंट है, ठीक है। इंडोर जो फेफियोपेडिलम है ना, जो वीनस स्लीपर है, ठीक है, जो चप्पल की तरह दिखता है, उसको इंडोर में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये जो इसके बाद अब जो कल्टीवेशन है, इसके जो फैक्टर है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा लाइट चाहिए, आरएच कैसा चाहिए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है। अभी आप इसकी फ़ोटो देखो और समझो। तो देखो ये होता है रोस्टेलम, जैसे ये स्टिग्मा वाला फीमेल पोर्शन है और ये पोलिनिया है, ठीक है।
इसके बीच में देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये प्रोजेक्शन सी, ठीक है, ये देखो ये पूरी, ये होती है रोस्टेलम, ठीक है। जो रोस्टेलम होता है ना, ये सेपरेट करता है जो फीमेल पार्ट होता है ना उसको मेल पार्ट से, और इससे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देख लो ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये एंथर वाला पोर्शन है ऑर्किड में, और बीच में ये रोस्टेलम है, तो इसको ध्यान से देखो, ये होता है रोस्टेलम, ठीक है। तो अब आपको पता लग जाएगा रोस्टेलम क्या है, सेपरेट करता है एंथर को स्टिग्मा से। तो क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अब आपके टिप्स में होना चाहिए कि भाई अगर क्रॉस पॉलिनेशन ऑर्किड में होगी क्या क्या होगा। एक तो जो वास्प की तरह मिमिक्री करता है ऑर्किड, ठीक है, और इंसेक्ट की तरह लगता है, ठीक है, वो फीचर भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। फिर रूट सुपिनेशन पढ़ा था कि जो लेबियम होता है, जो अपर मोस्ट होती है ना पेटल, वो क्या होती है 180 डिग्री पे टर्न कर जाती है और लोअर मोस्ट बन जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रोस्टेलम हो गया, ठीक है। रोस्टेलम क्या है, एक प्रोजेक्शन है जो सेपरेट करती है एंथर को स्टिग्मा से, ठीक है। उसके बाद कलरफुल जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। तो ये था आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के कुछ फैक्टर्स। फिर ये पिक देख लो ऑर्किड की, ठीक है, सिम्पोडियल ऑर्किड है, ये दूर से दिख रहा है क्योंकि इसमें स्यूडो बल्ब दिख रहे हैं, ठीक है, स्यूडो बल्ब दिख रहे हैं। ये देख लो इस तरह से आपकी क्या है, ये बैटल है। जो तीसरी है ये देखो लेबियम, इस तरह से इसके अंदर देखो कॉलम है, ठीक है, दिख रही है ना। बोला था ना जो ये लेबियम होता है ये कवर करता है कॉलम को, ठीक है। ये देख लो ध्यान से, देखो कॉलम इसके अंदर छुपी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लो सेपल है, ठीक है, पेटल और सेपल का कलर सेम ही है, ठीक है। उधर देख लो ये दूसरे फ्लावर का लेबियम है, ठीक है। इस तरह से लीव्स होती है। ये देख लो मेन स्टेम से जो साइड शूट्स होती है ना, जो ये बेबी शूट्स है, इनको कीकिस बोलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको प्रोपेगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये एरियल रूट्स देख लो आप, ठीक है। ये देख लो यहाँ कीकिस डेवलप हो रही है, ठीक है। ये देखो कैटलिया ऑर्किड इस तरह का दिखता है, सिम्बिडियम कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। डेंड्रोबियम देख लो, ठीक है। उसके बाद आप फेफियोपेडिलम देख लो, ठीक है, लग रहा है ना चप्पल जैसी लग रही है ना। उसके बाद फेलेनोप्सिस देख लो, फेलेनोप्सिस की जो पेटल्स होती है ज़्यादा स्प्रेड होती है, ठीक है। उसके बाद ऑनसीडियम देख लो, लग रही है ना लड़की डांस कर रही है। ये देख लो एरेकिनस, स्पाइडर ऑर्किड्स बोलते हैं, देखो कैसे लगता है, स्पाइडर की तरह लग रहा है, मकड़ी की तरह लगता है ये, ठीक है। ये देख लो डेंड्रोबियम है, इस तरह से है डेंड्रोबियम, ठीक है। ये देखो जो इसका लेबियम है ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। इसके अंदर कॉलम होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। तो लेबियम देखो सबका बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव है। फिर ये ऑनसीडियम है, डांसिंग लेडी, तो लग रही है ना कोई लड़की नाच रही है, ठीक है। तो ये देखो इसका जो लेबियम है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। देखो जो सेपल और पेटल है ना, ये पांच पांच होती है ना सेपल और पेटल, ठीक है, एक लेबियम होता है, ठीक है। तो इसका जो लेबियम है वही सबसे अट्रैक्टिव है। ये देख लो डव ऑर्किड्स इस तरह से दिखता है, ठीक है, वाइट वाइट कलर का। ये देख लो ऑफाइरिस बोला था ना मैंने, बी ऑर्किड्स, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी या वास्प है, लग रहा है ना आपको इंसेक्ट की तरह डिट्टो, ठीक है। ये देख लो इसके जो सेपल पेटल है ये है, और जो लेबियम देखो कैसा लग रहा है। ये देखो सेपल देखो नीचे, पेटल देखो दो तो छोटे छोटे है, ये तीसरा देखो जो लेबियम है वो कितना अट्रैक्टिव है, सेम वही है, ठीक है। सेपल नीचे है, पेटल ये दो, ये है तीसरे वाली बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रही है जैसे इंसेक्ट है, मधुमक्खी है या वास्प है, ठीक है। ये देख लो जो बल्बोफाइलम है, जिस लार्जेस्ट जेनर है जो ऑर्किड का, वो इस तरह सा दिखता है, देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। फिर ये देख लो फेलेनोप्सिस मॉथ ऑर्किड, ऐसे दिखता है, ठीक है। फिर ये है एरिड्स कैट टेल ऑर्किड, पूंछ की तरह होगा ये, इस तरह के इसमें फ्लावर हो गए, ठीक है। अब देखो ये जो है ना हैंगिंग है, ड्रूपिंग हैबिट है इसकी ना, तो ड्रूपिंग हैबिट होगी इसलिए इसको हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। रिंको स्टाइलस फॉक्सटेल ऑर्किड है, ठीक है। ये भी देखो ड्रूपिंग हैबिट है इसकी, इसीलिए इसको हम हैंगिंग बास्केट में यूज़ करते हैं। देखो यहाँ हैंगिंग बास्केट में लगाया है ये, ठीक है।
रिंको स्टाइलिस मुझे बताओ ये सिम्पोडियल है कि मोनोपोडियल है, ठीक है। तो ये जो जीनस है ना, ठीक है, उनके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और इनके जो कैरेक्टर है वो पता होने चाहिए आपको ये पता होना चाहिए वार्म सीजन कूल सीजन में कौन कौन से ऑर्किड है। इस तरह से नोट जो बॉक्सेस में बनाए हैं ना वहाँ से इसको कर लेना, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए एपिफिटिक कौन से है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कौन से है, ठीक है, सेप्रोफिटिक कौन से है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्किड का क्या पेक्यूलियर फीचर है, ठीक है। तो अभी ये आपको ओवर हो जाएगा, तो इस टॉपिक को मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। बाकी जो जो इसकी कल्टीवेशन है, जो इसका जो क्लाइमेट है, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। थैंक यू।